बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? और अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। पीटीआई आज एहतजाज करने जा रही है, कैसे देखते हैं आज के दिन को और डेट को? एहतजाज के लिए मैंने आपको कल ही बताया था ये सही टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि ये अपने गोल में अपने मकासद में कामयाब होंगे। कोई ना कोई पाबंदियां रुकावटें दिख रही हैं मुझे, क्योंकि जो ट्रांजिट होने वाला है उसमें धोखे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे ये कोई एक अच्छी कोई वो साइन नहीं दिख रही है आने वाले दिनों में इनके लिए। मतलब दफा 144 तो गवर्नमेंट ने लगा दी है, पंजाब गवर्नमेंट ने, तो मुश्किलात आप कह रहे हैं बढ़ेगी, कम नहीं होंगी? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये तो आपने बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किलात ऑफ कोर्स बढ़ेंगी। अब तो आपने खुद बोल दिया है ना, तो डेफिनेटली ये तो हालात कुछ डिफरेंट ही दिखने वाले हैं। तो मैंने जैसे कहा है कि मसले ज़्यादा बढ़ेंगे और कुछ रुकावटें होंगी तसादुम के, तो डेफिनेटली फिर हालात ही बन जाएंगे, उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम थोड़ी सी बात करें आए सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एक आर्टिकल 63 की तशरीह का मसला भी है। इलेक्शन कमीशन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है 8 जजेस के फैसले के खिलाफ। काजी फाइज ईसा ने खत लिख दिया, मंसूर अली शक्र ने लिखा, उन्होंने जवाब लिख दिया मुनीब अख्तर साहब के बारे में कि ये छुट्टियों पे होते हैं। तो किस तरह देख रहे हैं अदलिया को? आने वाले दिनों में मजीद एक्सपोज होती जाएगी? अदलिया तो स्ट्रांग है सर, अभी अदलिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। मुझे जो ये है कि इनमें जो अगर जो ग्रुपिंग हुई हुई है वो अभी उसमें से छांटी होनी है, तो वो आपको नजर आएंगी। ग्रुपिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अदलिया में इटसेल्फ कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब मेजर नहीं आएगा, लेकिन वैसे ग्रुपिंग जो है वो हमें मजीद खुल के सामने आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रुपिंग का बहुत ज्यादा चांस है। अगर बात करूं आपसे, आप तो इस कह चुके हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो खुद ही छोड़ जाएंगे। तो क्या लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे आने वाले 26 अक्टूबर को? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मुझे मैंने जैसे कहा है कि इनके साथ कोई अगर कोई है जिनको कंपेयर करना है, तो फिर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके कंफर्म बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। लिबनान इसराइल की जंग है, सलामती कौंसिल में इजलास भी जारी था, शहबाज शरीफ साहब भी बोले गजा के मामले में, तो वॉकआउट भी करके जब इसराइल वाले आए, तो कैसे देखते हैं, क्या सलामती कौंसिल कुछ कर पाएगी लेबनान इसराइल की जंग को? गजा के मामले में तो कुछ नहीं कर पाई। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है प्लानिटरी ट्रांजिट और प्लानिटरी जो ये इक्लिप्स लग रहा है उसकी वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी आने वाले तकरीबन 1.5-2 महीने में मामला थोड़े ठंडे होंगे, स्पेशली जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, राहु भी रेट्रोग्रेड है, केतु भी रेट्रोग्रेड। वो तो वैसे ही नॉर्मली रेट्रोग्रेड होते हैं, लेकिन काफी मेजर प्लैनेट अगर आप काउंट करें तो मेजर चारों प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिडल ईस्ट का खित्ता, मतलब अब हम कहें कि इसमें लेबनान के बाद कोई और कंट्री भी इस जंग की लपेट में आ सकती है? मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल लेबनान ही है, लेकिन आने वाले दिनों में इराक, ईरान, ये तो डेफिनेटली वैसे ही जो बोलते हैं कि इनकी सिचुएशन डिफिकल्टी रहती है, तो ये भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर बात करूं अडियाला जेल की, इमरान खान साहब को 1 साल से ज्यादा अरसा तकरीबन अब हो चुका है, आगे उनकी सालगिरह भी आने वाली है। अगर उनके चार्ट की बात करें चांद ग्रहण के बाद, हमें लगता है ऐसे है कि बहुत हद तक उन्हें रिलीफ मिल चुका है। अब वो एहतजाज की बात भी कर रहे हैं, जेल से बैठे कह रहे हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पर भी होंगे। तो कैसे देखते आगे आने वाले वक्त? इनकी जो चार्ट में एक मेजर चेंज आ रहा है वो 2 अक्टूबर को आ रहा है, क्योंकि इक्लिप्स जो है इनके 10th हाउस में लग रहा है, जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई मेजर ट्रांजिशन, मेजर चेंज नजर आने वाला है इनके पॉलिटिकल कैरियर में, जो कि आपको विद इन
कह सकते हैं 10 से 15 दिन में नजर आ जाएगा। नहीं, कहीं वो मेजर चेंज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तो नहीं आने वाला, क्योंकि वो भी अक्टूबर में फैसला होना है कि इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल से लेके उनके कैरियर से लेके उनके नेम फेम से लेके ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक ही चीज़ से, क्योंकि उनका सन 10th हाउस में, जिनका सन होता है 10th हाउस में, उसका नेम फेम भी अपने कैरियर से ही रिलेटेड होता है। तो आप देख लें कि जब उन्होंने क्रिकेट खेला था तब भी उनको नेम फेम मिला था, पॉलिटिक्स में आया तब भी नेम फेम मिला। तो ये चीज़ें सारी कनेक्टेड होती हैं सन से, तो डेफिनेटली उनका एक बहुत मेजर बूस्ट मिलने वाला है। पीटीआई जमात में भी बड़ी तब्दीलियां किए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, रऊफ हसन की बजाय अब शेख वकास अकरम को लेके आए हैं। बाकी चीजें भी वो कुछ ना कुछ हद तक चेंज कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल भी चेंज किया। कैसे देखते हैं ये तब्दीलियां बेहतर है जमात के लिए? सर मैंने तो आपको पहले ही मेरे ख्याल से 15-20 दिन से मैं आपको बोल रहा था कि आने वाले दिनों में इनकी ऊपर वाली क़यादत में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनकी क़यादत में बहुत चेंजेस आ रही हैं। अब इनके चार्ट्स खोल के देखे जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये चेंजेस से पीटीआई की जो क़यादत है, जो मेजर स्टेक होल्डर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप समझ रहे हैं, जो जो दूसरे बंदे हैं इनके, बैरिस्टर गौर और ये जो अली अमीन गंडापुर, ये इस टाइप के लोग जो हैं, अगर इनको शफल शफल किया जाएगा तब पीटीआई को चेंज मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आपकी बात में यहाँ तक समझा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब फिलहाल इमरान खान के लिए एक खतरनाक साबित हो सकते हैं। खतरनाक खिलाड़ी तो आप उन्हें कहते हैं जी, खान साहब के खतरनाक खिलाड़ी हैं, वो खान साहब को भी लेके डूब सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मेजर चेंज उस साइड पे होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। मैं तो ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि वो खुद इस क्राइसिस में हैं कि उनकी वजह से दूसरों की इमेज और दूसरों के करेक्टर पे भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। कहीं अगर हम बात करें, कहीं लग नहीं रहा कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को खुद केपीके में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सी क्यादत केपीके में छुपी हुई है। अगर हम अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स केपीके में ना हो, कोई ठंडा धीमे मिजाज का, तो इस तरह डंडे के जोर से चीजें आगे ना हो सके। नहीं, ये धीमे मिजाज की बात नहीं है। बात ये है कि वो करेक्टर के हालात डिफिकल्ट है और वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये नहीं है कि धीमे मिजाज वाला हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला हो। उस बंदे के इस वक्त जो है सितारे गर्दिश में, दैट्स अ प्रॉब्लम बस। और कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस रिएक्शन में बात कर रहा है। ये टाइम नहीं है चीज को मतलब आगे करने का, मतलब उस पर एक्शन करने का टाइम नहीं है। और वो जिस टाइप का बंदा है वो एक्शन करता है। अगर धीमे मिजाज का भी होगा तो वो हाँ में हाँ मिलाएगा तो भी एक प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है जो कि सबको डाल देगा बस। मतलब वो अपने सितारों की गर्दिश की वजह से इस टाइम उस पोजीशन में अगर सबको अपने साथ ले डूबेगा। जी बिल्कुल, यही मेरा कहने का मकसद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एग्रेसिव हैं या ये हैं, लेकिन उनके एक्शन एग्रेसिवनेस शो कर रहा है। ये मेरा कहने का मकसद है। थोड़ी सी बात आपसे पंजाब हुकूमत की कर लें। मरियम नवाज साहिबा को कैसे देखते हैं? आगे ये चांद ग्रहण गुजरा है, सूरज ग्रहण आ रहा है, उनकी हुकूमत को और उनके राज्य को अगर पर्सनली बात करें तो कैसे देखते हैं? अ, उनका जायचा मैं आपको काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी मेरे ख्याल से इसके ऊपर और बात करना कोई जरूरत नहीं बनती, लेकिन आने वाले जैसे 2 महीने हैं ये काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। पंजाब हुकूमत को क्या, मैं पूरी हुकूमत की बात करूंगा कि आने वाले जो 2 महीने हैं वो काफी क्रिटिकल हैं। नून लीग के लिए भी डिफिकल्ट है, पंजाब हुकूमत के लिए भी डिफिकल्ट है। तो इन शॉर्ट ये हुकूमत के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाले हैं, स्पेशली ये 2 अक्टूबर के बाद। जब 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को जुपिटर भी रेट्रो हो जाएगा तो आप देखेंगे सिचुएशन बिल्कुल इनके हाथ से निकल जाएगी। सर, अगर बात करूं हमजा शवाज साहब की, कहीं नजर नहीं आते। नवाज शरीफ साहब तो चले, हमने कल भी बात की थी, रिटायरमेंट की लाइफ में चले गए। हमजा साहब क्या अब्बा जी की वजह से कि प्राइम मिनिस्टर है इसकी वजह से खामोश हो गए? क्योंकि उन्हें भी पंजाब में हुक्मरानी करने का बड़ा शौक था।
वो अभी ये है कि सरबरा अभी है ना, तो इसलिए उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे उनका टाइम जो लगता है 2026 से काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो अभी तो मुझे नहीं दिखता कि वो अभी कैरियर में आएंगे, इस पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स के कैरियर में हैं सही, लेकिन पिक्चर में नहीं आएंगे, मेरा कहने का मकसद ये है। मतलब जिस तरह है बैकफुट पे ही रहेंगे, लेकिन 2026 में बिल्कुल। जाके कहीं एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी मैसेज यही है कि काफी लोग रेमेडीज का पूछते हैं, दरख्त लगाएं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है आपके जो ये एक सदका भी है, और इसकी एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी अहमियत है। आपके जितने भी काम फंसे होते हैं ये काम चलने शुरू हो जाते हैं। ये दिखता ऐसे है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आप करके देखें, आप ये प्लांटिंग करें, आपको बहुत फर्क आएगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।